बहुत रेयर चांस है ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम अपने ट्रेंड को देखें तो संडे को आपके जो एग्जाम्स है वो होते हैं। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं नीट 2021 के डेट्स के बारे में। काफ़ी लेट हो गया, एनटी की तरफ से डेट्स वगैरह अभी तक आई नहीं और ऐसे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो एंशियस हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनका नीट का एग्जाम कब होने वाला है। तो आप लोग की ये जो थॉट है कि यार नीट का एग्जाम कब होने वाला है, इसको दूर करने के लिए मैं आप लोगों को एनालाइज करके बताऊंगा कि आपका नीट का एग्जाम कब होने वाला है या फिर कब हो सकता है। यार सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि अभी फरवरी आ चुका है और अभी 16 फरवरी और अभी तक एनटीए ने जो डेट्स अनाउंस नहीं किया है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपका जो एग्जाम है वो मार्च अप्रैल में, इन महीने में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एक तो लेट हो गया इतना, अभी एप्लीकेशन फॉर्म बाहर आएगा, बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद में एडमिट कार्ड आएगा, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। और तो और यहाँ पर हमारे पास में जो हमारा जेईई मेन का एग्जाम्स है ये फरवरी मार्च अप्रैल मई तक पूरा का पूरा शेड्यूल्ड है। तो इस बीच में हमारे पास में बहुत ही कम चांसेस हैं कि इससे पहले आपका जून से पहले एग्जाम होने के चांसेस बहुत ही कम है। जिसका जो मेजर रीजन है, जेईई मेन हो रहा है वो तो उतना बड़ा रीजन नहीं है, बट जो मेजर रीजन है वो ये है कि अभी तक भी डेट्स अनाउंस नहीं हुए और अभी तक भी एप्लीकेशन फॉर्म बाहर नहीं आया है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप देख लो कि यार अगर 2-3 महीने तो पहले आ ही जाते, चाहे कोई भी एग्जाम आपका जेईई मेन का आप देख लो फरवरी में हो रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब आए थे, ठीक है। तो अगर आपके फरवरी में आपका जेईई मेन चालू होने वाला और नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आया है तो आप 3 महीना इसको आगे आराम से मान सकते हो। अब बात करते हैं जून और जुलाई में। अब आप अगर बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहो, जुलाई के आगे आप अगर अगस्त में जाना चाहो तो उतना ज़्यादा आगे भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता चल गया कि अब एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है, और 2 बार एग्जाम होगा ये भी आपको पता चल चुका है। तो अब ये अगस्त तक भी नहीं जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तूफानी हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा। तो आपका एग्जाम जून और जुलाई में ही कहीं होने वाला है। अब ये चीज़ को समझो, आपका जून में क्या है ना, बोर्ड एग्जाम्स भी है। फर्स्ट वीक में आपका जो है बोर्ड एग्जाम्स है और जुलाई में आपका जेईई एडवांस है, ठीक है। जुलाई फर्स्ट वीक में ही आपका जेईई एडवांस है। तो अब ये चीज़ समझो आप कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में भी एग्जाम नहीं हो सकता, राइट। तो आपका जो एग्जाम है वो बोर्ड एग्जाम के बाद में जो आपके 15-20 दिन बच रहे हैं, जो 3 हफ्ते बच रहे हैं उसमें, और जो दूसरा अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट होगा ना नीट का भी, जैसे जेईई में 4 अटेम्प्ट है फरवरी मार्च अप्रैल में, उस तरीके से फरवरी मार्च अप्रैल में, हाँ यस, तो उस तरीके से आपका जो नीट है उसका भी 2 अटेम्प्ट होगा। तो एक अटेम्प्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जून में और दूसरा अटेम्प्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जुलाई में। तो जून में आपका फर्स्ट वीक में बोर्ड एग्जाम है, उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जुलाई में आपका फर्स्ट वीक में जेईई एडवांस है, उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें भी जेईई एडवांस का बहुत बड़ा रीजन नहीं है, बड़ा रीजन ये है कि आपका एक एग्जाम होगा, फिर दूसरा एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा, है ना। जैसे आपका जेईई मेन चल रहा है यहाँ पे, फरवरी होगा, फिर एडमिट कार्ड मार्च के लिए अलग आएगा, फिर अप्रैल के लिए अलग आएगा, तो वो सारी चीजों में भी तो टाइम लगता है, एडमिट कार्ड आएगा, राइट, आपको सेंटर वगैरह पता चलेंगी, तो एकदम ऐसे तो नहीं होगा, 20-25 दिन का तो गैप रखेंगे हर एक एग्जाम के बीच में। जैसे जेईई मेन में रखा जा रहा है 20-25 एक महीने का गैप रखा जा रहा है, 20-25 दिन का गैप रखा जा रहा है, वैसे नीट में भी आपका गैप होगा, दोनों अटेम्प्ट के बीच में एकदम बैक टू बैक तो होगा नहीं, राइट। अब एक चीज और इसमें फैक्टर प्ले करता है कि आपके जो एग्जाम्स है वो संडे को होते हैं, ठीक है ना। आप बहुत रेयरली सुनोगे ऐसा कि आपका वेडनेसडे को एग्जाम हो रहा है या फ्राइडे को एग्जाम हो रहा है, बहुत रेयर चांस है ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम अपने ट्रेंड को देखें तो संडे को आपके जो एग्जाम्स है वो होते हैं। तो अब आपके संडे कौन कौन से, ये देखो, आपका 13 जून एक संडे है, 20 जून एक संडे है और 27 जून एक संडे है। और अगर हम जुलाई में देखें आपका, तो 11 जुलाई एक आपका संडे है, उसके बाद में 18 जुलाई आपका एक संडे है और आपका 25 जुलाई एक संडे है, राइट। और अगर आप 20-25 दिन का आपको कम से कम गैप रखना है तो आप ये समझ लो कि अगर आपका एग्जाम जून के लास्ट वाले संडे को होए, है ना, मतलब अगर 27 को होए, 27 जून को, तो आपका दूसरा अटेम्प्ट जो है वो 11 जुलाई को नहीं हो सकता, क्योंकि गैप वहां पर रहेगा दोनों अटेम्प्ट के बीच में, राइट। ये चीज आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपका कुछ अरेंजमेंट होगा, और जो मेरा प्रेडिक्शन कहता है वो ये कहता है कि आपका फर्स्ट वीक में बोर्ड एग्जाम्स होगा। अब आपका फर्स्ट वीक के बाद में 13 को संडे है और 20 को संडे है, तो मेरा प्रेडिक्शन है 20 को आपका जो है वो नीट का पहला अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। 20 को नीट का पहला अटेम्प्ट होना चाहिए, और उसके बाद में जो अगला अटेम्प्ट है वो उसके जुलाई में जो मिडिल वाला संडे है, मतलब कि आपका जुलाई में 11, पहले वीक तो एडवांस उसको छोड़ो, वहां उतना जल्दी होगा भी नहीं, 11, 18 और 25, तो जो 18 वाला आपका जो संडे है वहां पर आपका दूसरा अटेम्प्ट नीट का हो सकता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है,
ठीक है, ये मैं आपको एक आइडिया लगा रहा हूँ, एक आध इधर उधर हो सकता है, 18 के बदले 25 को हो सकता है ना, या फिर आपका 11 को हो सकता है, और वहां पर भी आपका जून में भी जो 20 मैंने बताया 20 की जगह 13 को भी हो सकता है, और आपका 20 के जगह 27 को भी हो सकता है। लेकिन ये समझो कि पहले अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट के बीच में लगभग 1 महीने का गैप आप मान लो, ठीक है ना, मिनिमम 24-25 दिन का तो गैप रहेगा ही रहेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपका एकदम कमिंग टू संडेज को हो जाएगा एग्जाम, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो काफी ज्यादा प्रेडिक्शन है कि आपका जून में जो आपका 20 तारीख है वहां पर पहला अटेम्प्ट, और आपका जुलाई में जो 18 तारीख है वहां पे दूसरा अटेम्प्ट। अगर कोई कारण से मान लो 13 तारीख को हो जाता है, 13 जून को हो जाता है, तो फिर आपका जुलाई में भी फिर वो 11 तारीख को हो सकता है, ठीक है। बट आप ये समझ लो कि इन 3 दिन, ये जो 3 दिन मैंने बताया जून के और ये 3 दिन मैंने बताया जुलाई के, इसमें से ही आपका जो एग्जाम होगा, अब एक एस्टिमेशन मैंने आपको दे दिया। अब एग्जैक्ट कब होगा इससे फर्क ही नहीं पड़ता है, आपको एस्टिमेशन मिल गई, आप उस तरीके से पढ़ाई शुरू कर दो। इसके पहले तो नहीं होगा, ठीक है, और इसके बाद होए तो और अच्छा है ना आपके लिए, तो इसके बाद भी होने के चांसेस कम है, बट अगर इसके बाद फिर भी होता है तो आपके लिए तो बढ़िया ही है, राइट। बट इससे पहले नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं, आपका 13 जून से पहले तो आपका नहीं होगा यार, ठीक है, 13 जून से पहले आपका नहीं होगा। और अगर जून में एक अटेम्प्ट होगा तो दूसरा अटेम्प्ट जुलाई में ही होगा, तो आपका ये सब कुछ खत्म होगा आपका जुलाई तक ही, राइट। आई होप आपको इसे कुछ आइडिया मिला हो, आपको इसे कुछ एस्टिमेशन मिली हो कि आपका नीट का एग्जाम कैसा कब होने वाला है। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मेरे को बताना जरूर आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। नीट के प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, AR स्क्वाड चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो। ऑल द बेस्ट यार फॉर योर प्रिपरेशंस। हम लोगों से जो भी हेल्प हो पाएगा हम लोग करेंगे। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना है बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।